नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का स्टेपिंग स्टोन पर स्वागत करता हूं। रिसेंट में भारत सरकार के द्वारा वर्ल्ड के लार्जेस्ट सबमरीन केबल के निर्माण का जो अप्रूवल है उसको दे दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग वेरियस आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि रिलायंस गेट्स ग्रीन अप्रूवल फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सबमरीन केबल। सो आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट सबमरीन केबल के रूप में क्यों कहा जा रहा है और आखिर सबमरीन केबल होते क्या हैं या फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते क्या हैं, इन सब के बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाउ हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रेजेंट टाइम में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके आप मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का शेड्यूल एक बार आप चेक करते हैं तो उसमें जो है एक बेसिक चीज या कॉमन चीज मिलेगा आपको, इंटरनेट। और उसी के माध्यम से फिर चाहे उसका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कोई काम हो, जॉब हो, सारी की सारी चीजें जो है आपस में कनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो ये इंटरनेट का दौर है प्रेजेंट टाइम में, उसी के माध्यम से हर चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। और हम 4G से जो है 5G की ओर स्विच भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का दायित्व तो बनता है कि हमें जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी प्राप्त हो, हमें जो है बेसिकली लो लेटेंसी वाले जो इंटरनेट है वो प्राप्त हो, ट्रैफिक मिनिमम हो, और जो चीज हम सर्व करना चाहते हैं या जो सर्च करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर कनेक्टिविटी हर जगह प्राप्त हो सके। इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सबमरीन केबल बिछाए जाने की बात की गई, जिसका जो अप्रूवल वो आपके रिलायंस कंपनी को प्राप्त हो चुका है। सो अब हम एक एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट केबल के रूप में क्यों कंसीडर किया जा रहा है। देखो, ये है हमारा प्यारा भारत, और हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत जो रिलायंस कंपनी है उसके माध्यम से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को किया जाएगा, जिसमें होगा क्या कि हम जो है बेसिकली दो तरफ जो है अपने मुंबई से केबल को बिछाने का काम करेंगे। तो ये आपका मुंबई हो गया, और मुंबई से जो है एक रूट आपका बनेगा, वो यूरोप तक, इटली के मिलन सिटी तक चला जाएगा, जिसे अगर आप देखें तो उसे इंडिया यूरोप एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। वहीं जो दूसरा रूट बनने वाला है वो आपके इंडिया एशिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा, जो मुंबई से लेकर के सिंगापुर तक बिछने वाला है। अगर हम बात करें इस इंडिया यूरोप एक्सप्रेस की, तो ये 2023 तक जो है वो ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। कहने का मतलब जो केबल है वो पूरी तरीके से बिछ चुके होंगे, जो भारत को इटली तक से जोड़ेंगे, और उसके माध्यम से हम जो डेटा है उसको प्रॉपर एक्सेस कर पाएंगे। और वहीं जो आपका एशिया वाला पूरा पूरा ट्रैक अगर देखा जाए तो वो आपके 2024 तक जो है ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बेसिकली इसको रिसेंट प्लान किया गया, इसके रिगार्डिंग पहले से ही प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब जो है इसको फाइनलाइज कर दिया गया है और अब रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है वो बेसिकली इसको किया जाएगा। अब देखो, होता क्या है कि जो ये केबल्स हैं, इन्हीं केबल्स के माध्यम से पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। अब दिमाग में आपके एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, सर हम तो ऑलरेडी नेट को अच्छी तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो देखो, अगर वर्ल्ड के कंपेयर में देखो ना, तो आज भी भारत में जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी कम मिल रही है। भले आपको डेटा सस्ता मिल रहा है, लेकिन जो स्पीड है वो काफी कम मिल रही है। और एक अल्टरनेटिव के रूप में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में सैटेलाइट वाले नेट की भी बात कही जा रही है, जहां फिर वो स्टार लिंक हो, वन वेव हो, ये लोग जो है सैटेलाइट नेट की बात करते हैं, लेकिन वो जो है थोड़े महंगे पड़ते हैं। और अब होता क्या है कि जब आप इन केबल्स के माध्यम से कनेक्टेड होते हो तो आपको सस्ते दामों में जो है आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो सकती है। जैसे आप भारत देश में हैं, ठीक है, और आप कोई डेटा को सर्च करना चाहते हैं या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो जो डेटा है वो आपके यूएस में है, ठीक ना, और उसका जो सर्वर है आप कह सकते हो वो यूएस में है। तो जो डेटा आपका जाएगा सर्च करने के बाद, वो जो है पहले यूएस जाता है और फिर यूएस के बाद आपके मोबाइल में शो होता है, लैपटॉप में शो होता है। तो इस कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इन फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाया जाता है। तो जो आप यहाँ पर ब्राइट ब्राइट पूरा पूरा एक नेटवर्क या जाल देख रहे हैं, पूरे पूरे सबमरीन केबल्स ही हैं, जिनके माध्यम से एक कॉन्टिनेंट या एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है। और इसको और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए जो है हम बेसिकली और सबमरीन केबल्स बिछाने की बात कर रहे हैं। तो देखो, होता क्या है, जैसे आपने कई सारे केबल्स को बिछा दिए, ठीक ना, अब आप इस वाले रूट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया। अब समुद्र के अंदर आप बिछा रहे हो, तो समुद्र में जब आप बिछाते हो तो मान चलो कोई दिक्कतें आ गई, तो अब यहां से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो आप तुरंत जो पूरा डेटा है सेकंड वाले नेटवर्क केबल पर ट्रांसफर कर देंगे और फिर से जो है अपनी प्रॉपर कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी के लिए जो है मल्टीपल टाइम्स में जो है या फिर मैक्सिमम वायर्स को बिछाया जाता है, जिससे जो कनेक्टिविटी है वो कभी बाधित ना हो और हमें प्रॉपर मिलती जाए। प्रेजेंट टाइम में और देखें, अगर 90% अगर हम कम्युनिकेशन का जरिया देखें तो इन्हीं सबमरीन केबल्स के माध्यम से ही किया जाता है। और जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 2021 से सामने आया था, लेकिन
उसके रिगार्डिंग जो आपकी अप्रूवल थे वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा जो ईएसी वाली कमिटी है इसके माध्यम से अब फाइनलाइज कर दिया गया है। और अब जो है रिलायंस कंपनी के द्वारा जो एक और सर्विस प्रोवाइडर ग्लोबल कंपनी है सबकॉम, ये दोनों लोग जो है मिल करके इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगे। अब देखो होता क्या है, जैसे आपको समुद्र है तो समुद्र के अंतर्गत जो है इस प्रकार के केबल बिछा दिए जाते हैं। इसका एक मैं एग्जांपल आपको और दूं तो जैसे आपने रोड के बाजू में देखा होगा रिसेंट भारत नेट प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हर गांव को जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो वहां पर भी साइड में खोद करके जो है एक केबल को बिछाया जाता है, वो भी आपके फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही होते हैं। और उन केबल्स का मेन इंटेंशन यही होता है कि आपको अच्छी तरीके से नेट प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जियो फाइबर के रूप में आपको एक सुविधा देखने को मिल रही है, शहरों में आपको देखने को मिलता है, गांव में तो भी बहरहाल सुचारू रूप से नहीं एक्सेस हो पा रहा है, लेकिन शहरों में आपको जो है जियो फाइबर देखने को मिलता है। थोड़ा चार्जेस के महंगे हैं लेकिन आपको स्पीड अच्छी मिलती है, आपको एयरटेल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो सारी चीजें जो है ब्रॉडबैंड जो चीजें हैं वो इसी माध्यम से जो है आपको नेट प्रोवाइड कराती हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन था, सब तो ऑलरेडी बहुत दिन पहले से ही कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन वायर्स का भी यूज करते थे। देखो जो वहां पर आप वायर का यूज करते थे वो पहले आपके कॉपर वायर थे, तो उनको जो है बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है इन फाइबर ऑप्टिक्स केबल के माध्यम से। जो आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, और इसके अंतर्गत जो ये आप व्हाइट वाला पूरा पूरा सेगमेंट देख रहे हैं यही मेन आप कह सकते हो इसकी जड़ है, जिसके माध्यम से आपका जो डेटा है, आपका जो नेट है वो ट्रांसफर होता है, जो कि आपके ऑप्टिक्स का एक सिद्धांत है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके ऊपर बेस्ड है। और उसी के माध्यम से लाइट की स्पीड से जो आपका डेटा है वो इसके अंतर्गत ट्रेवल होता है। और जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये सब पूरी की पूरी जो आयरन के केबल्स लगे हैं वो बेसिकली इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि जिससे इसमें किसी भी प्रकार की कमियां ना आए। और जब ये आप एक बार समुद्र के अंदर बिछा देते हैं तो उससे प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको मिलती है। और जो ये आपका पूरा का पूरा कनेक्टिविटी का प्रोसेस देखें तो साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर आप जाएं तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कही जाती है। उसी टेक्नोलॉजी पर जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल वो काम करते हैं। इसमें होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कि जैसे ये कोई मीडियम है, इसमें जब हम लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस मीडियम से बाहर ना जाकर के इसी के अंतर्गत जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तित होकर के आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये लाइट के फिनोमिना पे काम करता है, तो एक काफी अच्छी स्पीड रहती है, दैट्स व्हाई हम इसको प्रीफर करते हैं। और इसके माध्यम से आप कह सकते हो कम लेटेंसी या मिनिमम लेटेंसी रेट के साथ आपको जो है हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड होता है। दैट्स व्हाई जो है हम फाइबर ऑप्टिक्स केबल को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो रहा पूरा का पूरा इस न्यूज के बारे में। इसके रिगार्डिंग आगे जो भी नई डेवलपमेंट्स आएंगी उसको लेकर के मिलते हैं नए सेशन पर।